बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमने सबसे पहले क्या समझा था, लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व होते हैं। हमने इसके तरीके को समझा था कि जो लीनियर इक्वेशन थी वो किस तरीके से सॉल्व होता था, ट्रांसपोजिशन मेथड से। आज हम जो है ना, अगर हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक बार फिर मैं आपके लिए रिपीट करूँगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो। क्वाड का मतलब है 2, क्वाड मीन 2, यानी ऐसी वेरिएबल जिसके पावर 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन आ जाए वो हमने किस तरह सॉल्व करने हैं, ठीक। अब इसके जो तरीके हैं वो इसके दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, दो हैं। नंबर वन क्या है, फैक्टराइजिंग मेथड। नंबर टू क्या है, फार्मूला मेथड। कितने मेथड है, टू मेथड है। ये आपने याद रखनी है कि नंबर वन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, नंबर दो फार्मूला मेथड। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड को समझेंगे कि किस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन शुड बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी which is first of all equation should be written in standard form which is as follows। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, फिर जो है ना आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ax² + bx + c = 0। अब अगर ऐसे फॉर्म, यानी जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने इस जो जनरल फॉर्म है आपने उसके साथ कंपेयर करना है। अगर ये जो जनरल फॉर्म को वो क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तब भी आप जो है ना उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ना वो फिर फार्मूला मेथड पे पड़ जाएंगे, ठीक। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक वाला, ठीक, आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक में इसमें फ़र्क करना है। लीनियर को तो सादा हम उसको सॉल्व करते थे ट्रांसपोजिशन, लेकिन क्वाड्रेटिक में आपने ये अगर फैक्टराइजेशन में मेथड से आपने अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर आपने फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस तरह सॉल्व करनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल है x² - 5x + 6 = 0। क्या है हमारे पास, यानी x² - 5x + 6 = 0, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रब पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक। यहाँ पे ये किस तरह आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया। ए जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक। अब x² क्या है, इसके साथ 1 है, इस जब कुछ नहीं इसका मतलब है 1 है, बहुत से 1 जो है ना उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो 1 जो है कोफिशिएंट है ऑफ x²। अब इस 6 को आपने यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आता है तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 6 आता है। अब ये 6 के साथ हमने दो फैक्टर को
मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम इसको प्लस माइनस करें, ये फैक्टर अगर बनता है तो फिर फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल है। अगर ये नहीं बनता है फिर ये जो है ना फैक्टराइजेशन से जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो किस तरह अगर हम जो है ना क्या करें, अगर हम 2 × 3 कितना आता है 6, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये -5 है, तो हमने क्या करना है, अगर हम -2x -3x, ये हमारे पास क्या आता है, ये -5x आता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो है ना वो यानी 5x जो है ना वो बन रहा है, जो बन रहा है इसका मतलब है इसका फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को और समझ आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, अच्छा मैंने कहा था कि 6 को 1 के साथ 6। अब अगर हम 2 × 3x, तो ये 6 बनता है। तो अगर हम -2x -3x +6 = 0, समझ आ गया। यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स का क्या मतलब है फैक्टराइज, यानी हमने इसका फैक्टर्स बनाना है। फैक्टर्स क्यों बनाते हैं अब आगे स्टेप में हम समझते हैं, ठीक। ये अगर हम इसको वापस यानी इस ये वापस जो है ना अगर हम इसको माइनस करें तो वापस -5x बनता है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है, एक्स स्क्वेयर माइनस, सॉरी यहाँ पे इसका ये एक जोड़ी बन गई, एक दूसरा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, यानी यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है। तो इसमें से एक x आप निकालें, एक x यहाँ पे रह गया और -2 ये x निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, ठीक। -3 आपने -3 क्यों कॉमन है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे -3 निकल गया कॉमन, यहाँ पे x रह गया। अब जब यहाँ पे आपने माइनस निकाला तो यहाँ इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। अब 3 निकल गया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 रह गया 0, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये x जो -2 दो दफ़ा है इसको एक दफ़ा आप लिखें और x -3 को आप अलग लिखें और =0 लिखें, ठीक, समझ आ गया। अब इसको सबसे पहली दफ़ा x -2 को 0 के बराबर लिखें और ये इसको जब x इसको -2 उस साइड पे ले जाएंगे ये 2 हो जाए। इसी तरह x -3 = 0 के, x = 3 के, समझ आ गया। तो ये जो है ना हमारे पास जो सॉल्यूशन आया x की जो है वो है 2 और 3 इसका सॉल्यूशन है, ठीक। ये इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 = 0 के। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमने इसको लिखना है कि ये किस तरह सॉल्व होता है, ठीक। अब हम इसको जानते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होता है। सॉल्यूशन बिल्कुल आप उसी पैटर्न को फॉलो करें जैसे मैंने कहा था। अगर 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इसका आंसर 12 आता है। अब हमने 12 को दो ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि अगर उसको हम प्लस या माइनस करें तो वो 7x बन जाए। तो 12 को दो ऐसे फैक्टर मुझे बताया, कौन सा फैक्टर है मुझे बताया कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें वो 12 बनता है और उसको प्लस माइनस करें तो 7x बनता है। तो क्या है, अगर हम 3x और 3x एंड 4x को मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 12, तो 4x
+4x+3x तो कितना बनता है, ये आता है 4 और 3 7x। तो इसका फैक्टराइजेशन जो है वो है पॉसिबल। ठीक, तो समझ आ गया। आजा हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस, अब प्लस है यहाँ पे हमने प्लस करना है, तो अगर हम जो है ना वो 4x यानी एक्स स्क्वेयर, 4 4 या 12, 4 4 3 12, तो 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे ये समझ आ गया ये स्टेप्स। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे ये एक जोड़ी बन गई और एक दूसरा जोड़ी बन गई। अब यहाँ से आपने कॉमन निकाले, यहाँ पे x कॉमन है, ठीक, तो यहाँ पे x रह गया और प्लस 4 x निकल गया, यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 3 कॉमन है, x यहाँ पे रह गया, प्लस 3 चौक 12, 4 रह गया इज इक्वल टू 0। आपने एक ख्याल करना है कि जो ये जोड़ी है ये सेम आना चाहिए, ये दो, अगर ये सेम नहीं आया, नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। अब आप जो है ना ये जो x+4 दो दफ़ा आ रहा है, इसको आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक, ये समझ गया। और ये जो x+3 है ये आपको दूसरी साइड पे आपने रखना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, x+4 इज इक्वल टू 0 के बराबर रखना है और x इज इक्वल टू -4। दूसरी टर्म में आपने क्या करना है, x+3 को 0 के बराबर रखना है, फिर x इज इक्वल टू 3 के -3। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू -4 -3, ये इसका हल है, ठीक। तो तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को फैक्टराइजेशन का जो मेथड है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बग़ैर किसी हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जब भी आपकी जो मैसेज जो आपकी कमेंट्स हैं मैं आपको रिसीव करूँगा, आपको इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम फार्मूला मेथड को समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।